साचे दरबार की, बोलो जगदम्बा माता की, बोलो चार भुजाओं वाली मैया की। हमारे सनातन धर्म में एक पद्धति रही है, जब किसी भी बस्ती की या गांव की एक बसावट होती है तो अपने कुल देवी कुल इष्ट की स्थापना होती है। तो ऐसे ही बरंगल गांव की जब भी स्थापना हुई होगी आज से 400 वर्ष पूर्व 300 वर्ष पूर्व, वो हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, तो यहाँ की कुल देवी माँ भगवती बनी। यात्रा, एक कहावत है कि पहले जो यहाँ कुल देवी जिन पर अवतरित होती हैं वो मेरे नाना जी थे, उनके घर में यात्रा लगती थी। तो वो नाचते हुए एक दिन एक बहुत बड़ा अंगारा एक उस पे चादर पर लपेट के अपने कंधे में रखते हुए नाचते हुए इसी स्थान पर आए। नमस्कार पहला दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों, इससे पहले वाला ब्लॉग आप लोगों ने माँ भगवती यात्रा का देखा, फिर उसके बाद सभी देवता लोग, सभी भक्त लोग नीचे स्नान करने आए संगम पर। तो इस ब्लॉग में आप दिखाएंगे आप लोगों को ऊपर जाते वक्त सभी भक्तगणों को, सभी देवगणों को। तो अब आ चुके हैं शिवालय में, खंडवा के शिवालय में, और यहाँ पहले पूरी परिक्रमा लगाई जा रही है सभी देवी देवताओं की ओर से। तो जय माता दी। सभी महिलाएं भी आ चुकी हैं कलश लेकर के। बोलो साचे दरबार की, बोलो जगदम्बा माता की, बोलो चार भुजाओं वाली मैया की।
जगदम्बा मैया की। बोलो भक्त जनों की। भक्तों की भीड़ देखिए आप, अद्भुत, अमेजिंग। जय माता दी। आप भी कीजिए इस भव्य दरबार का दर्शन। जय माता रानी की, जय देवभूमि की। पानी है माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ, ओ मेरू गाँव ओ मेरू घर है माँ, ओ सुनी देवी ओ मेरू और है माँ, सब खुदेणी होली सब खिजानी होली ओ माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ, ओ मेरी नंदा ऊंचा कैलासों जान दफनी यख बैठी अपनू सोर्यास निहारी होली ओ माँ, अपनू सोर्यास निहारी होली ओ माँ, अपनू बस पहुंच चुके हैं गांव में और यही दुकान के पास में कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करके दादा लोगों ने, जिससे हालत ख़राब हुई, पसीना ही पसीना। दादा लोगों ने ठंडे की व्यवस्था करके, धन्यवाद दादा।
भगवती मैया की जय। तो ये रहे सभी दादा लोग, वरंगल गांव के दादा लोग। और तो दादा कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत कोटी जी, बहुत बढ़िया। देखिए इधर ताऊ जी पूरे आम भी ले आए हैं। ये ताऊ जी हमारे हनुमान जी नाचते हैं। अच्छा, बजरंगबली। तो जय हो बजरंगबली की। ताऊ जी आपका शुभ नाम? हरपाल सिंह रावत। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, ये तो है हमारा घर। अच्छा, ये सामने वाला जो तिवारी थी आपकी? हाँ। अच्छा, ये साल में होती है आपके यहाँ माई यात्रा? 30 साल यात्रा हो। अच्छा, ठीक है। और बलि प्रथा? बलि प्रथा अब बंद कर दी गई है। बंद कर दी है। अब केवल प्रसाद रूप में वो उसको स्तुति करते हैं। चौकी पूजा? चौकी पूजा करते हैं। ठीक है। तो माता रानी की डोली पहुँचने ही वाली है और गर्मी से हालत ख़राब हो चुकी है भाई साहब, लेकिन मज़ा आ रहा है यात्रा में। जय माता। तो माता रानी की डोली मंदिर प्रांगण में बस पहुँचने ही वाली है। तो जय माता दी। काफ़ी सुंदर एक कलश यात्रा रही। जय माता दी। जय माता दी। तो माता रानी की डोली भी पहुंच चुकी है मंदिर प्रांगण में। तो जय माता दी। आप लोग भी कीजिए माता रानी का भव्य दर्शन। देखिए सभी दादा लोग पहुंच चुके हैं। जय माता दी। अद्भुत दृश्य। जय माता दी। तो साथियों दिन का यात्रा बस ख़त्म हो चुका है। सभी देवता लोगों का आसन खुल चुका है। तो जय माता दी। तो दिन की यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब सीधे शाम को यात्रा शुरू होगी। तो जय माता दी। तो ये रहे जागर लगाने वाले दादा। दादा आप कहाँ से हो? ग्वालियर से। ग्वालियर से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा तुम्हारा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पैदल का रास्ता? हाँ, गाड़ी का रास्ता। अच्छा, पैदल तो ज़्यादा होगा। ठीक है। तो कहाँ कहाँ जाते हैं आप जागर लगाने? मैं तो सारी जगह जाता हूँ। जोहाड़ में भी, चकोट में भी, गढ़वाल में भी। अच्छा, गढ़वाल में भी जाते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? चंदन राम। अच्छा। और ये ढोल बजाने वाले दादा हो गए और ये दमाऊ बजाने वाला।
तो आप कब से ये काम कर रहे हो? मैं 13 साल से। 13 साल से, ठीक है। तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं ढोल बजाने के लिए दादा, देखिए। और साथ में रहे ताऊ जी जयकाल के श्री धनीराम जी, जो मैंने पूरे आप लोगों को दिखा रखे हैं। तो ये रहे हरीश खकरियाल दादा, जो कि मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और लगभग हर वीडियो में कमेंट करते हैं। तो नमस्कार दादा, कैसा है स्वास्थ्य पानी? तो दादा थोड़ा बताओ यात्रा के बारे में, वरंगल माई थान के बारे में। हमारे सनातन धर्म में एक पद्धति रही है, जब किसी भी बस्ती की या गांव की एक बसावट होती है तो अपने कुल देवी कुल इष्ट की स्थापना होती है। तो ऐसे ही बरंगल गांव की जब भी स्थापना हुई होगी आज से 400 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व, वो हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, तो यहाँ की कुल देवी माँ भगवती बनी। माँ भगवती के साथ उनके जितने भी झोली वीर रहे होंगे वो सारे देवी देवता इस गाँव में स्थापित हुए। माँ भगवती का मंदिर जब बना तो जिस स्थान पर आज आपने भव्य मंदिर का पिछले वीडियो में भी आपने दिखाया था, वो मंदिर उस समय 4 पत्थरों का होता था केवल। तो हम स्कूल को जाते थे, वहाँ पर प्रणाम करते थे, तो एक मन में होता था बचपन से ही कि ये मंदिर बड़ा कब बनेगा। हमारे गांव से मिलके उसको 4 पत्थरों से बड़ा करके एक छोटा आकार दिया। छोटा आकार करने के बाद भी वो इतना छोटा था कि उसके अंदर आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। फिर भी मन में एक कशक सी थी कि इस मंदिर को हम माँ भगवती को एक भव्य मंदिर के रूप में कब स्थापित करेंगे। उसके बाद माँ भगवती की कृपा से 2017 में हमने इसकी मुहिम छेड़ी और 2017 में हमने गांव के सहयोग से उसका कार्य प्रारंभ किया था। और मैं समझता हूं कि सियालदे ब्लॉक में शायद पहली बार एंग्लो इंडियन विधायक निधि होती है, शायद हमारे क्षेत्र में कम पता होता था। तो एक माँ भगवती की कृपा से हम भी एक स्थान पर थे, तो हमने उसके तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय अजय भट्ट जी, उनका मुझे जनसंपर्क अधिकारी रहने का काफ़ी लंबे समय तक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मैंने एक बहुत बड़ी विनती करी थी, तो उनके माध्यम से एक 3 लाख की विधायक निधि हमें उसमें एंग्लो इंडियन मद से मिली। और गांव की पंचायत निधि, हमारे महिला मंगल दल की निधि, हम जैसे तमाम गांव के सहयोगियों ने उस मंदिर को लगभग 12-15 लाख रुपए में पूर्ण किया। वो मंदिर भव्य बना। यात्रा, एक कहावत है कि पहले जो यहाँ कुल देवी जिन पर अवतरित होती हैं वो मेरे नाना जी थे, उनके घर में यात्रा लगती थी। तो वो नाचते हुए एक दिन एक बहुत बड़ा अंगारा एक उस पर चादर पर लपेट के अपने कंधे में रखते हुए नाचते हुए इसी स्थान पर आए जहाँ पर हम खड़े हैं। और उन्होंने गांव को कहा कि आज से यात्रा का स्थान ये होगा। और उसका एक लॉजिक था कि मंदिर में जगह नहीं होती थी उस समय, आज तो वहाँ पे बहुत जगह है। तो धूनी यहाँ बनी, मंदिर ऊपर बना। और तब से उस वर्ष से यहाँ पर कंटिन्यू जो है एक परंपरा थी कि एक वर्ष छोड़ के हर तीसरे वर्ष में यहाँ पर माँ भगवती की यात्रा होती थी। विगत लंबे समय से एक ऐसी व्यवस्था हो जा रही थी गांव में, पर कई प्रकार के अपवाद हो जाते थे आपस में, कुछ लोगों का एक दूसरे के हाथ का खाना ना खाना, ये गांव में एक छोटी मोटी चीज़ें होती थी। तो होता क्या था कि 15-15, 20-20 साल तक कंटिन्यू यात्रा नहीं हो पाती थी। हमने पिछले साल यात्रा करी और हमारे सारे युवा साथियों को मैंने अपने निवेदन किया कि हम इसको परंपरा को ख़त्म करें, हम पुरानी पद्धति को लाएंगे और हम हर तीसरे वर्ष यात्रा को करेंगे। और हमने सबसे पहले माँ भगवती से प्रार्थना करी कि जितने हमारी बलि प्रथाएं होती थी, उनके साथ जो और मंदिरों में बलियाँ होती थी, हमने उसके लिए माफ़ी मांगी कि हम बलि नहीं करेंगे। तो हमने बलि प्रथा को बंद करा। पिछले हमें माँ भगवती ने इजाज़त दी कि आप कोई बलि प्रथा नहीं होगी और आप जो है सूक्ष्म भंडारा या विशाल भंडारा, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसी करिए। तो हम इसको बिना बलि के इसको लाने में कामयाब हुए और हमने पिछले साल हमने यात्रा करी। आज हम तीसरे वर्ष में यात्रा कर रहे हैं। अब हमारा आज पहले दिन, हम जिस दिन यात्रा करते हैं, पंडित जी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से पंडित जी को बुला के देव आह्वान किया जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को हम आह्वानित करते हैं कि आप आइए, हम आपकी यात्रा कर रहे हैं। रात को गुरु के माध्यम से यात्रा का आयोजन होता है। अगले दिन, जैसे आज का दिन था, दूसरा दिन था हमारा, हम त्रिपणी स्नान के लिए जाते हैं। 2 नदियों का संगम है, वहाँ से माँ भगवती और सारे देवताओं को स्नान करा के लाते हैं। आज रात को हमारे गांव का सारे दुख दर्द जितने हैं, उन सब का एक हमारे व्यवसायिक सहारा के रूप में वो डोला जाता है रात को अर्धरात्रि में। और उसमें ये कहा जाता है कि पिछले हमारे पापों को माफ़ करके 1 साल पिछले तक, और अगले 3 वर्ष के बाद जब हम यात्रा करेंगे तब तक के लिए हम पे कृपा बनाए रखने के लिए वो सारी बलाई को हम नदी के पार हमारे देवी देवता लोग चढ़ा के आते हैं। रात्रि में वापस आएंगे। कल माँ भगवती का डोला यहाँ से जाने के बाद ऊपर मंदिर में जाएगा। जितने भी हमारे गाँव की बेटियाँ जो विवाहित हो जाती हैं वो वापस मायके में आई हुई हैं, वो कल सारे हमारे यहाँ के देवी देवताओं को प्रणाम करने आएंगे और वो माँ भगवती की गोद में जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। गांव के सारे लोग उनका आशीर्वाद लेंगे। वहाँ से माँ भगवती को विदाई दी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और इस भंडारे में 3 दिन की यात्रा में जितनी धनराशि खर्च हो रही है,
जितना बड़ा भंडारा है, जितना सामग्री खर्च हो रही है, प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक मेंबर की श्रद्धा के हिसाब से वो खर्च होती है। जिसने जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं, किसी ने आटे की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, किसी ने दाल की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, किसी ने पनीर की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, किसी ने सब्जी की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, किसी ने मंदिर सजावट की जिम्मेदारी ले रखी है, किसी ने धूनी में लाइटिंग की व्यवस्था ले रखी है। तो सारी दान से होती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे गाँव का कोई पैसा खर्च ही नहीं होता है। हम हर वर्ष यात्रा करने के बाद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक बचाने में कामयाब होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास है और हमारे गांव पर एक बहुत बड़ी कृपा माँ भगवती की है। हमारे गांव के लड़के नेट क्वालिफाई हैं, आज की डेट में यूसेट क्वालिफाई हैं, आर्मी में भर्ती हैं। और मैं इस गधेरे से निकला हुआ व्यक्ति विधानसभा के अंदर जनसंपर्क अधिकारी रहने का भी सौभाग्य है। तो बहुत बड़ी बात थी। इन गधेरों में हम पढ़े लिखे थे। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की हम पैदल यात्राएं करते थे। 2 नदियां पार करके स्कूल जाते थे। दुर्गम क्षेत्र में था, आज भी दुर्गम ही है। भौगोलिक परिस्थितियां आज भी जैसी की तैसी हैं। रोजगार की कोई ऐसी, आप जानते ही हो सारी परिस्थितियां। आप तो हमारे ही बीच के छोटे भाई हो हमारे। इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी बरंगल गांव का लड़का, इतनी विषम परिस्थितियों में रहने वाला लड़का, अगर यूसेट, नेट, PhD करता है और साइंटिस्ट के लिए, रिसर्च करने के लिए आइजर जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत गाँव बड़ी के बात लिए नहीं बल्कि है। पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व बड़ी का बात है। पल तो है। उनसे सीखना चाहिए और हमको हर एक दूसरे से प्रेरणा लेके, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, आपको मेरे से सीखना चाहिए। ये एक परंपरा रही है और ये पद्धति को करके ही हम एक दूसरे का सहयोग लेके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे गाँव का रहा है और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने इस गाँव की नहीं, इस क्षेत्र की जो चीज़ें मृत हो गई थी, उनको आपने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और हमारा सहयोग आपके लिए भी, अगर कहीं पर कोई आपको ऐसा लगेगा तो हम आपके लिए भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, काफ़ी अच्छा दिन रहा और काफ़ी कुछ देखने को मिला। काफ़ी भव्य आज की यात्रा रही और आज मुझे इतने अपने व्यूवर्स मिले इस गांव में कि मज़ा आ गया। काफ़ी सारे, हर एक बंदा मेरा ब्लॉग देखता है, तो सभी गांव वालों को भी धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ऐसे ही देखते रहना। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मैंने 2 भाग बनाए। पहले मैंने आप लोगों को पूरा पहले यात्रा दिखाई, फिर उसके बाद नीचे संगम गए, फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, फिर हम संगम से ऊपर के लिए, धुनी के लिए आए। तो यही था साथियों आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ कल आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पहला